मित्रों, कारक प्रकरण का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम षष्ठी विभक्ति तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज से आधार जो होता है अधिकरण, अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति का अध्ययन हम शुरू कर रहे हैं। तो आधार के लिए मतलब अधिकरण संज्ञा के लिए कौन सा सूत्र है वो जानेंगे और फिर उसके बाद अधिकरण संज्ञा के फलस्वरूप कौन सी विभक्ति होती है ये सारी बातें जानेंगे। और फिर उसके बाद इस सूत्र में कुछ 2-3 वार्तिक हैं, उन वार्तिकों को भी जानेंगे जो कुछ थोड़ा सा लोगों को कठिन लग जाती है। तो ये पाठ आप जानते हैं कारक प्रकरण का प्रायः भारत की सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, नेट, जेआरएफ, पीजीटी या आरपीएससी सभी पाठों में उपकारी है। पर अभी देख लीजिए इसमें जितने सूत्र मैंने रखे हैं वो सारे के सारे सूत्र आरपीएससी में भी उपकारी है। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारा आधार कारकम अधिकरण संज्ञा स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा, किसके द्वारा बता रहे हैं? कर्ता और कर्म और क्रिया, कर्तृ कर्म द्वारा। हाँ, 3 चीजें बता रहे, कर्ता हो, कर्म हो, कर्ता और कर्म मिलके कोई ना कोई क्रिया करते हैं ना, तो कर्तृ कर्म क्रिया द्वारा, है ना। तो यहां क्या कह रहे हैं? क्रिया द्वारा नहीं है, कर्ता कर्तृ कर्म द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म में रहने वाली जो क्रिया है, हाँ ऐसा अर्थ लीजिएगा। कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली जो क्रिया है, उनमें मतलब कर्ता और कर्म में ही क्रिया होगी, है ना। क्रिया का देख लीजिए, जैसे हम पाठम पाठयामि, तो मुझमें और पाठ में एक पढ़ाने की क्रिया चल रही है ना। तो क्रिया जो है वो मुझमें निष्ठ है और पाठ में भी निष्ठ है, पाठ भी पढ़ाया जा रहा है और मैं भी पढ़ा रहा हूं, है ना। तो क्रिया जो है निष्ठ क्रिया, उस क्रिया का आधार, क्रिया का आधार यानी वह क्रिया जहां पर हो रही वह जगह, वह आधार क्या कहलाता है? आधार कारक अधिकरण संज्ञक कहलाता है। कौन सी संज्ञा होती है उसकी? अधिकरण संज्ञा होती है। यहां आप देखेंगे तो ऊपर से 1-4 नंबर के पहले अध्याय के 4थे पाद का यह सूत्र है, ऊपर से 23 नंबर सूत्र से कारके का कारकम बना के हम अनुवृत्ति ला रहे हैं और फिर उसके बाद केवल इतना ही, आधारा अधिकरणम कारकम, बस इतना ही, और किसी की अनुवृत्ति आती नहीं, ठीक है। तो आधार जो है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इतनी बात हुई। अब आधार क्या होता है ये आप जानते हैं। आधार अभी आगे चर्चा की जाएगी कि 3 प्रकार का आधार होता है, वो तीनों प्रकार का कौन कौन सा आधार होता है उसका भी उदाहरण बताएंगे। कौन सा वैषयिक आधार होता है, कौन सा अभिव्यावक, कौन सा उपश्लेषिक, तीनों चीजों आपको आप समझ जाएंगे, हमेशा के लिए आपकी बुद्धि में उतर जाएगा। पर अब खाली इतना समझ गए होंगे आधार है वह अधिकरण है। इसको थोड़ा सा भट्टोजी दीक्षित ने विस्तृत करके बता दिया कि कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म में रहने वाली, निष्ठ मतलब रहने वाली, कर्ता और कर्म में जो निष्ठ है, जो रहने वाली है ऐसी क्रिया, उस क्रिया का आधार कारक अधिकरण संज्ञक कहलाता है, ठीक है। आधार अधिकरण संज्ञः स्यात्, आधार अधिकरण संज्ञक होता है, यह इस सूत्र का तात्पर्य हुआ। तो कोई भी आधार है उसको अधिकरण कहा जाएगा। जैसे मैं यहां अभी स्टूडियो में खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, तो मेरा आधार स्टूडियो है, तो मेरे लिए अधिकरण हो गया स्टूडियो। ये लेखनी मेरे हाथ में है, तो इस लेखनी का आधार हो गया हाथ, तो हाथ हो गया अधिकरण। या मेरे सामने जो टेबल रखा है उस टेबल पर पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों का आधार हो गया टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आधार होता है। आधार आप जानते ही हैं, कोई बहुत ज्यादा कठिन विषय नहीं है, इसलिए आधार जो कुछ भी है उसको अधिकरण कहा जाता है। अब ये आधार के जो 3 प्रकार होते हैं उसमें जब आगे आएंगे तो हो सकता है कि कठिनाई हो, तो दिक्कत हो सकती है, पर उसको दिक्कत को भी हम दिक्कत के रूप में नहीं रहने देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सप्तमी अधिकरणे च, सप्तमी अधिकरणे च। पाणिनि जी एक वर्ण भी एक्स्ट्रा नहीं रखते, च को अतिरिक्त क्यों रखेंगे? च को रखने से जो फायदा मिलता है ना वो बाद में जानेंगे, पहले सप्तमी अधिकरण है इतना जान लेते। जो अधिकरण है उसमें सप्तमी विभक्ति लगती। अधिकरण क्या है? आधार है। आधार ऐसा किसे पता चला आपको? आधारोधिकरणम से, है ना। अधिकरण क्या है? आधार। आधार की अधिकरण संज्ञा हुई है, उस अधिकरण में, उस अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। तो अधिकरण आप देख लीजिए, जैसे मेरा आधार यह स्टूडियो है या यह स्थल है, ये भूमि है, तो इस भूमि की हो गई अधिकरण संज्ञा, क्योंकि आधार है इसलिए अधिकरण संज्ञा हो गई। और अधिकरण संज्ञा हुई इसलिए इस भूमि में
सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। अहम भूमौ तिष्ठामि, मैं भूमि में स्थित हूं, ये हो जाएगा। तो भूमि में सप्तमी विभक्ति होगी। या जो भी आधार है, मम हस्ते लेखनी अस्ति, लेखनी का आधार है हाथ, लेखनी अस्ति कुत्र हस्ते, हाथ में सप्तमी विभक्ति लगी, हस्त में, हाथ में नहीं लगी, हाथ का प्रतिपादन करने वाला जो हस्त शब्द है उस शब्द में लगी, क्योंकि विभक्ति हमेशा शब्द के बाद ही लगती है। ठीक है, यहां देख लीजिए, अधिकरणे सप्तमी स्यात्, ये केवल क्या कह रहे हैं, अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अधिकरण में सप्तमी होती है। अधिकरण क्या है यह आपको ज्ञात है, केवल आपको उसमें सप्तमी विभक्ति लगा देनी है। ठीक है, अब यहां च क्यों कहा गया, चकारात दूरांतिकार्थेभ्यः, इससे तुरंत पहले का यदि आप सूत्र देखेंगे अष्टाध्यायी में, तो आपको बता दूं ये 35 नंबर का सूत्र है, 35, ये 36 नंबर है, इससे तुरंत पहले का 35 नंबर का सूत्र मैं थोड़ा सा उसके लिए स्पेस बना देता हूं। वो सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, ये पहले दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 35वां सूत्र, इससे तुरंत पहले का सूत्र है ना। तो अब उससे दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, उसमें भी च कहा गया था, इसमें भी च कहा जा रहा है। उसमें च कहने के कारण हम पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम से तृतीया की अनुवृत्ति ले आते थे, और अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति की अनुवृत्ति ले आते थे। तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से पंचमी, तृतीया और द्वितीया, ये तीन विभक्तियां होती हैं, ये हम पहले से जान चुके हैं, है ना। जैसे या उदाहरण हम आपको दे देंगे कि ग्रामात दूरेण, ग्रामा या ग्रामस्य दूरेण, ऐसा होगा ना, ग्रामस्य दूरेण, ग्रामस्य दूरम, ग्रामस्य, फिर उसके बाद क्या था, पंचमी दूरात। ठीक, ये तीन विभक्तियां संभव थी, दूरे क्या करें, दूरेण, दूरात, दूरम, ये तीन, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ये तीन विभक्तियां हो सकती थी इस सूत्र के द्वारा। आप कहेंगे इस सूत्र में केवल द्वितीया कही गई है, द्वितीया केवल कही गई, द्वितीया कहने से आपको कैसे पता चला गया तृतीया पंचमी, तो भाई यहां केवल द्वितीया नहीं कही गई, द्वितीया च कहा गई, द्वितीया भी कही गई। च का मतलब होता भी, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से द्वितीया भी होती है। अब द्वितीया भी होती है और क्या होती है, वो पिछले वाक्यों को देखना पड़ेगा आपको। तो पिछले वाक्यों में आपको अपादाने पंचमी मिल जाएगी, पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्या मिल जाएगा। तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ये तीनों विभक्तियां इस सूत्र से होती थी। अब फिर सप्तम अधिकरणे च, सप्तमी भी होती है अधिकरण में भी, यानी सप्तमी क्या होगी, दूरांतिकार्थ में भी होगी और अधिकरण में भी होगी। ये अधिकरण च कहने का क्या तात्पर्य, कि सप्तमी अधिकरण में भी होती है। ठीक, अधिकरण च, अधिकरण में भी, ठीक है, क्या कह रहे, सप्तमी अधिकरण में भी होती है। तो और कहां होती है भाई, इससे पहले जो बात कही गई है वहां भी होती है। तो च कहने के कारण पता चला दूरांतिकार्थेभ्यः अपि, चकारात क्या पता चला आपको, दूरांतिकार्थेभ्यः अपि सप्तमी विभक्ति। तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी द्वितीय विभक्ति हो सकती है, सप्तमी विभक्ति हो सकती है। सप्तमी विभक्ति कहां लगेगी, सप्तमी अधिकरणे, अधिकरण में भी लगेगी, च अधिकरण में भी, और दूरांतिकार्थ शब्दों में भी। तो दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से आप अभी तक जाने कितनी विभक्तियां लगी, द्वितीया लग सकती है, आप दूरम बना सकते हैं, अंतिकम बना सकते हैं, तृतीया लग सकती है, दूरेण अंतिकेन आप बना सकते हैं, पंचमी लग सकती है, दूरात अंतिकात बना सकते हैं, और सप्तमी लग सकती है, दूरे अंतिके, ये इतना बना सकते। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, 2, 3, 5, 7, ठीक है, इतना चलेगा। तो अब इसके बाद मैं बता दूं, ये चकारात दूरांतिकार्थेभ्यः वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि च कह देने के कारण सूत्र में च जो कह दिया, इस च से पता चलता है, क्योंकि च का मतलब होता है भी, तो सप्तमी अधिकरण में भी होता है, यानी अब और कहीं भी तो होता होगा, तो और कहां होता होगा, इससे तुरंत पहले का वाक्य 35 नंबर वाले वाक्य में दूरांतिकार्थेभ्यो कहा गया है ना। जैसे मैं कह दूं
कि भाई इनको यहाँ कितने लोग, मान लीजिए हम कह दें कि सबको दही दो, फिर तभी कोई और आ गया, हम कह दें इनको भी, है ना। तो अब इनको भी कहने से पता चल गया कि जो पहले कहे गए उनको भी, है ना। तो कह रहे सप्तमी अधिकरण में भी होगा, तो और कहा होगा, और पीछे जो बात कही गई दूरांतिक अर्थेभ्यो, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी लगेगी, ठीक है। अब यहां बता रहे हैं कि आधार 3 प्रकार का है। आधारः त्रिधा। आधार कितने प्रकार का होगा? आधारोधिकरणम सूत्र में जो आधार की बात की गई वो आधार 3 प्रकार का होता है। आजकल एक चौथा आधार भी आ गया है, आधार कार्ड, है ना। पर वो वाला आधार की अधिकरण संज्ञा नहीं होगी चौथे वाले की, जो 3 प्रकार का आधार है उसी की बात करना है आपको, ठीक है। आधारः त्रिधा। आधार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 3 प्रकार है आधार में? तो कहेंगे वह आधार जो 3 प्रकार का है, एक प्रकार का होता है औपश्लेषिक, दूसरा प्रकार होता है वैषयिक, और तीसरा होता है अभिव्यापक, ठीक। औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापकश्चेति आधारस्त्रिधा। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार, ये 3 प्रकार का आधार हो जाता है। अब भाई शब्द से पकड़िएगा, ऐसे कुछ नाम नहीं दिया गया। औपश्लेषिक क्या है, वैषयिक क्या है, अभिव्यापक क्या है, कैसे जाने आपकी ये वाला औपश्लेषिक आधार है, कैसे जाने आपकी ये वाला वैषयिक आधार है, कैसे जाने आपकी ये वाला अभिव्यापक आधार है। तो नाम से पकड़िएगा, नाम से। औपश्लेषिक मतलब उप, समीप में आकर, श्लेष मतलब जुड़ाव हो जाए, ऐसा प्रत्येक आधार औपश्लेषिक है। देखिए लेखनी मेरे हाथ के पास में है ना, और जुड़ी हुई है ना, यह औपश्लेषिक आधार है। मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं तो कुर्सी के पास पहुंचा, फिर जुड़ा, उपश्लेष, उपश्लेष। समीप में आकर जुड़ जाना, जैसे मैंने मान लीजिए ये लेखनी अभी मेरे हाथ में आधार है, इसको हम टेबल पर रख दिए, तो इसका ये टेबल के ऊपर पहुंच गया और उससे श्लेष यानी जुड़ाव हो गया। तो ऐसा कोई भी आधार है वह औपश्लेषिक, जहां दो भिन्न पदार्थ आकर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और आधार आधेय भाव को प्राप्त हो जाते हैं। एक आधार बन जाता है, एक आधेय बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में औपश्लेषिक आधार होता है, ठीक है। तो उदाहरण क्या दे रहे? कटे आस्ते। यहां पर देख लीजिए, कोई व्यक्ति कट पर बैठता, कट मतलब कहते हैं चटाई, दरी जो नीचे जमीन में बिछाई जाती है उसको कट कहते हैं। तो कट पर बैठता है कोई, कट पर चिपके बिना बैठ जाएगा क्या? है ना। तो समीप में कट के जाएगा, श्लेष यानी जुड़ाव, चिपकाव आ जाएगा, इसलिए वह औपश्लेषिक। मैं देसी भाषा में बता रहा हूं इसलिए कि जिससे हिंदी में समझ जाए, बुद्धि में उतर जाए आपकी बात। तो कटे आस्ते आपको देख लेंगे ना, हस्ते लेखनी ये भी औपश्लेषिक है ना, हस्ते दूरवाणी ये भी औपश्लेषिक आधार। फिर उत्पीठिकायाम पुस्तकम, भूमौ अरुणः, सब औपश्लेषिक, ठीक है। आसंदे अहम, ज्यादातर आपको आधार औपश्लेषिक मिलेंगे, ठीक है। इसलिए पहला भेद बताएगा। फिर उसके बाद सबसे कम आपको आधार के उदाहरण मिलेंगे अभिव्यापक के, सबसे ज्यादा इसके मिलेंगे, दूसरे नंबर पे इसके, फिर उसके बाद तीसरा ही, ठीक है। तो औपश्लेषिक आधार समझ रहे हैं। औपश्लेषिक आधार के और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, मतलब ज्यादातर दोनों का संयोग होता है ना, संयोग होता है, जुड़ाव होता है। पर औपश्लेषिक आधार ऐसा ही होता है जिसका विनाश संभव है। जैसे मेरे हाथ में लेखनी है, ये खत्म है ना, जब तक उप है, शेष है, जब तक समीप में है, जुड़ाव है, तब तक वह आधार है, दूर हो गया, खत्म, ठीक है। तो औपश्लेषिक आधार विनाशी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद वैषयिक आधार देखेंगे। वैषयिक आधार मतलब होता है विषय। उसमें क्या होगा, अर्थ में आपको विषय निकल कर आएगा। जब आप अर्थ देखने जाएंगे तो उसमें विषय आएगा। अच्छा, ये स्थाल्याम पचति कैसा आधार है? थाली में पकाता है भाई, थाली में पहले अन्न रखेगा, अन्न सारे उप आएंगे, श्लेष हो जाएंगे। तो औपश्लेषिक का ये भी है ना, स्थाल्याम पचति, समझ रहे हैं ना। फिर इसके बाद ये दोनों कटे आस्ते, स्थाल्याम पचति, दोनों औपश्लेषिक। कट पर समीप में गया, श्लेष हुआ। स्थाली मतलब कुकर को भी स्थाली कह सकते हैं, ठीक है। पहले पकाने का आधार, अब थाली में कोई पकाएगा ऐसा नहीं, पात्र जो पचन का पात्र होता था उसको स्थाली कहते थे, ठीक है। स्था धातु से बना है स्थाली। तब स्थाल्याम पचति, स्थाली में पकाता है,
यहां भी जो भाई अन्न है वो आधार बना, वो कैसा है, औपश्लेषिक। अब देखिए, मोक्षे इच्छा अस्ति, क्या मैं जिस तरह चटाई पर खड़ा हूं उसी तरह मेरी इच्छा मोक्ष पे खड़ी हो जाएगी? क्या समीप में जाके चिपकाव हो जाएगा? मोक्षे इच्छा, आप सब आसानी से पकड़ पाएंगे कि यहां उपश्लेषिक तो हो ही नहीं सकता, है ना? क्लियर हो रहा है बात? मोक्षे इच्छा अस्ति, यहां पर आप बताइए, जिस तरह हाथ में लेखनी है समीप में आकर चिपक गई, वैसे कोई इच्छा है वो जाके मोक्ष में चिपक गई, ऐसा कुछ है? औपश्लेषिक नहीं है। तो यहां क्या होगा, ये वैषयिक है। वैषयिक है यानी इसमें आपको अर्थ में विषय आएगा, मोक्ष विषयक इच्छा है ना? मोक्ष के विषय में इच्छा है, मोक्ष विषयक इच्छा है, कह सकते हैं ना? इसलिए यह जो मोक्ष आधार है, यह वैषयिक आधार है। कैसा आधार है? वैषयिक आधार है। अच्छा, आगे देखेंगे इस तरह का वैषयिक आधार का और भी कुछ उदाहरण हो सकता है। जैसे अब आपको बता दें, मोक्षे इच्छा अस्ति व्याकरणे रुचि अस्ति। अब आप बताइए, क्या जिस तरह मैं जमीन में खड़ा हूं, जिस तरह मेरे हाथ में लेखनी है, जिस तरह पीठिका में पुस्तक है, क्या उसी तरह व्याकरण में रुचि हो जाएगी? पहले व्याकरण में कोई रुचि नाम की देवी आके व्याकरण में खड़ी हो जाएंगी? चिपका नहीं है ना। तो व्याकरण विषय में रुचि है, व्याकरण विषयक रुचि है, ये वैषयिक उदाहरण है ना? व्याकरण रुचि, साहित्य रुचि इत्यादि उदाहरण समझ सकते हैं ना वैषयिक आधार के। औपश्लेषिक आधार का स्थाल्याम पचती इत्यादि उदाहरण भी हो जाएगा। वो इसे दो उदाहरण बता रहे हैं जिससे बात को और स्पष्टता से समझ जाए। ठीक है, तो ये क्या उदाहरण, मोक्षे इच्छा, इन्होंने एक ही उदाहरण लिखा था, हमने तुरंत दे दिया, व्याकरण रुचि है। अथवा हरऊ भक्ति, हरि में भक्ति है ना, हरि में भक्ति, हरि के विषय में भक्ति है, ऐसा भी वो वैषयिक ही होगा। अब देखिए आगे उदाहरण देंगे, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। अब बताइए, यह सर्वस्मिन आत्मा क्या उसी तरह है जो समीप में आके चिपकी हुई है? नहीं ना, तो उसका अलगाव हो जाना चाहिए। औपश्लेषिक का क्या होता है, विभाग होता है, अलगाव होता है, दूरी हो जाती है। यहां नहीं होगी सर्वस्मिन आत्मा में। तो सर्वस्मिन आत्मा ना तो औपश्लेषिक है, समीप में आके जुड़ा हुआ है, ना तो सबके विषय में आत्मा है ऐसा अर्थ आ रहा है, ना ही यह औपश्लेषिक है, ना ही यह वैषयिक है। तो यह क्या है, अभिव्यापक है। आत्मा कहां है भाई? कहां नहीं, सब जगह है, अभिव्यापक उदाहरण सर्वस्मिन आत्मा। इसी तरह तिलेषु तैलम, तिल में जो तेल है ना, तिल में जो तेल है, उस तिल में तेल किस अंश में है ऐसा कह नहीं सकते, उसके अंश अंश में एक एक परमाणु में तेल है ना। तो तिलेषु तैलम, यह भी क्या होगा, अभिव्याप्त है। दुग्धे घृतम, दूध में घृत, वो भी सब तरह उसी तरह व्याप्त है। सर्वत्र ईश्वरा, सर्वस्मिन ईश्वरा, ऐसा करें, सर्वस्मिन ईश्वरा, तो सर्वस्मिन जो आधार है वह अभिव्यापक है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा। तो सर्वस्मिन मतलब सब में। अब बताइए, सब में कोई चिपक जाएगा क्या? औपश्लेष हो नहीं सकता। सब विषय में ऐसा कुछ कह नहीं सकते, वैषयिक हो नहीं सकता, तो अभिव्यापक हो गया। तीनों प्रकार के आधार को ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूं कि जहां पर समीप में जाके चिपकाव हो जाता हो, जुड़ाव हो जाता हो, वो औपश्लेषिक। जैसे कटे आस्ते स्थाल्याम पचती, कट पर खड़ा है, थाली में पकाता है, यहाँ दोनों जगह पर जो आधार है, आधे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं, जुड़ाव होता है। कट पर खड़ा होता है तो उसका जुड़ाव कट से होता है, थाली में पकाते हैं तो अन्न का जुड़ाव थाली से होता है। तो ये होता है औपश्लेषिक। इच्छा मतलब जो वैषयिक होता है, वैषयिक आधार में अर्थ में विषय आ जाता है। मोक्षे इच्छा, मोक्ष के विषय में इच्छा है। व्याकरण रुचि, व्याकरण के विषय में रुचि है ना, तो वो वैषयिक आधार हो जाता है। और जो व्यापक होता है वो अभिव्यापक आधार होता है, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार का आधार बताए। तीनों प्रकार के आधारों की अधिकरण संज्ञा हुई। कट है आधार, स्थाली है आधार, मोक्ष है आधार, और सर्व है आधार। ये सबकी आधार अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा हुई। और सप्तम में अधिकरण सूत्र से सप्तमी विभक्ति सभी जगह लग गई। अधिकरण में केवल सप्तमी होगी, पर अधिकरण च सप्तमी कहा है, अधिकरण में भी सप्तमी होगी, यानी और कहीं और सप्तमी भी हो सकती है ना, तो वो दूरांतिकार्थिक में भी होगी। तो वनस्य दूरे, दूरे सप्तमी प्रयोग किया ना, वनस्य दूरे अथवा वनस्य अंतिके।
इससे पहले वनस्य दूरात, वनस्य दूरेण, वनस्य दूरम, ये प्रयोग आप कर चुके हैं। वनस्य अंतिकम, वनस्य अंतिकात, वनस्य अंतिकेन, ये प्रयोग आप कर चुके हैं। ठीक है, तो दूरांतिकार्थेभ्य, यहां देख लीजिए वही बात निष्कर्ष बता रहे हैं, दूरांतिकार्थेभ्य द्वितीया च, ऐसा सूत्र, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च इति विभक्ति त्रयेण, उस सूत्र से 3 विभक्तियां और द्वितीया तृतीया पंचमी, सह चतस्रोत्र विभक्त यह फलिता, 4 विभक्तियां यहां फलित हो गई। यानी दूरांतिकार्थेभ्य शब्द, दूरांतिकार्थेभ्य जो शब्द हैं, दूर अंतिक अर्थ वाले जो शब्द हैं, दूर और नजदीक अर्थ वाले जो शब्द हैं, उनसे 4 विभक्तियां हो सकती हैं। उन शब्दों में आप 4 विभक्तियां लगा सकते हैं। कौन कौन सी? द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी। ठीक है, केवल आप प्रथमा चतुर्थी नहीं लगा सकते, प्रथमा चतुर्थी षष्ठी, है ना। तो अब देखिएगा, इसमें अब कुछ वार्तिक है, उन वार्तिकों को दे लेते हैं। तस्येन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम, सभी सप्तमी विभक्ति वाले हैं। तस्येन विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम, 3 वार्तिक है, जल्दी जल्दी इनको निपटा देते हैं। क्ता प्रत्यय कभी कभी, यदि क्ता प्रत्यय, क्ता प्रत्यय आप जानते हैं क्या होता है, पठितः, गतः, खादितः इत्यादि, है ना। वो क्ता प्रत्यय यदि इन का विषय बन जाए, किस क्या बन जाए? इन का विषय, इन विषय, क्ता क्या हो जाए? इन का विषय बन जाए, तो उस क्ता प्रत्यय लगकर, यानी क्या होना चाहिए बता दिए। कभी कभी क्ता प्रत्यय लगे हुए शब्दों से इनी प्रत्यय लग जाता है। जैसे देख लीजिए, पठित है, ठीक, इसके बाद यदि कहीं इनी प्रत्यय लग जाए, इनी, तो ये पठित इनी जो हो जाएगा, यह क्ता प्रत्यय इनी का विषय बन जाएगा। इस तरह की परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि क्ता प्रत्यय यदि इन का विषय, इन मतलब इनी प्रत्यय, इनी प्रत्यय का विषय बन जाता हो, तो उसके कर्म में भी सप्तमी विभक्ति होती है। कर्मणि उपसंख्यानम, उसके कर्म को भी गिन लेना है। यहां पर क्या, कहां गिनना है? सप्तमी विभक्ति में गिनना है। ठीक है, तो उसके कर्म में भी सप्तमी विभक्ति लग जाती है। एकता प्रत्यय हो, वह इनका विषय हो, तो ऐसे उसके कर्म में भी सप्तमी हो जाएगी। देखिए, अधीति व्याकरणे, मान लीजिए अधीत है, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु से क्ता प्रत्यय लगकर अधीत बना है, उससे फिर इनी प्रत्यय लगा दिया इष्टादिभ्यश्च सूत्र से। इष्टादिभ्यश्च, इष्ट इत्यादि कुछ शब्दों की लिस्ट पाणिनि जी ने बनाई है, इष्ट इत्यादि की लिस्ट बनाई है। ठीक है, अनुप्रास देखिए, उस इष्ट इत्यादि की लिस्ट में पाणिनि जी ने अधीत शब्द को भी रखा है और सूत्र बना दिया इष्टादिभ्यश्च। ठीक, वो कहता इष्ट इत्यादि शब्दों से भी इनी प्रत्यय हो जाता है, तो इष्ट इत्यादि शब्दों में यह अधीत शब्द भी है। ठीक, अधीत शब्द क्ता प्रत्यय लगकर बना हुआ है। अब यह क्ता प्रत्यय, यह इनी प्रत्यय लग जाने के बाद इनी में बचता है इन, क्या बचता है? इन बचता है हलंत, है ना। और फिर उसके साथ साथ यहां अधीत, अब भाई प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है, तो यहां अंतिम वर्ण क्या है? आ है, उसकी ये सेती च से लोप हो जाएगा। पहले अचिभम से भ संज्ञा होगी, अंतिम वर्ण का आ का लोप हो जाएगा, अधीतिन बन जाएगा। मूलतः शब्द क्या बन जाएगा? अधीतिन, अधीतिन। अब यह देखिएगा, यहां पर अधीतिन जो शब्द बना, करिन का जैसे प्रथमा वचन में करी, दंडिन का दंडी, वैसे अधीतिन का अधीति बन जाएगा। वैसे सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ नियम लगकर ई को दीर्घ होगा और नरोप प्रातिपदिकांत से न का लोप होगा। हल यहाँ दीर्घात सुति से प्रयुक्तम हल से सुप्रत्यय का लोप होगा। ठीक है, तो वो अधीति बनेगा। मतलब वैसे दंडिन, करिन, हस्तिन इत्यादि शब्द का सरिन अकारांत शब्दों का जैसे राजन का राजा हो जाता है, कहीं भी न अंत में आता हो तो उससे पहले वाले स्वर को दीर्घ हो जाता है, न का लोप हो जाता है। राजन तो राजा, आत्मन आत्मा, करिन करी, हस्तिन हस्ती, दंडिन दंडी, अधीतिन अधीति। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति एक वचन में अधीति बना हुआ है। अब अधीति जो आपको दिख रहा है, यह क्ता प्रत्यय लगा था इसमें कि नहीं? इनका विषय बन गया है कि नहीं? तो क्तस्येन विषय से लग जाएगा कि नहीं? उसके कर्म में अब वह अध्ययन कर रहा है। क्या अध्ययन कर रहा है? कोई करता है, मान लीजिए कोई करता है अध्ययन का, वह अध्ययन कर रहा है। अध्ययन मान लीजिए क्रिया, भले ही अभी वो इनका विषय बन गया, तद्धित में चला गया, पर मान लीजिए क्रिया। कर्ता उस अध्ययन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा क्या चाहता है? व्याकरण को। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म होगा कि नहीं व्याकरण?
तो उस कर्म में भी सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। यदि क्ता प्रत्यय इन का विषय बन गया हो तो पहले जो कर्म था उस कर्म में अब सप्तमी विभक्ति लगा दे। ठीक, अदिति व्याकरण, इसी तरह अदिति साहित्य, सब जगह। ठीक है, फिर इष्टि, अदिति, और भी बहुत सारे उदाहरण इन्होंने दिए हैं कि नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। अदिति व्याकरणे अधीतम, हाँ, इस तरह नहीं दिया इन्होंने, इष्टादिभ्यश्च लगा के केवल अदिति व्याकरणे का दिया, बस अधीतम अनेन इति अदिति। और भी उदाहरण कल्पना कर सकते हो वैसे, और पूछने वाले पूछने के भी उनकी भी स्थिति नहीं है। आप केवल इतना ध्यान रखिएगा, अदिति में पहले क्ता प्रत्यय था, वह इनका विषय बन गया, इनका विषय बन गया तो तस्य इन विषय से कर्मण्युपसंख्यानम से जो कर्म था उसमें सप्तमी विभक्ति लग गई। ठीक, अधीतम अनेन इति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति कर्तरि इनिहि, कर्ता अर्थ में इनि प्रत्यय लगा है ना, इष्टादिभ्यश्च सूत्र से इनि प्रत्यय लगा तो अधीति बन गया। ठीक है, कर्ता अर्थ में इनि है तो फिर कर्ता उक्त होने के कारण इसमें प्रथमा लग जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद साध्व साधु प्रयोगेच, क्या होगा, साध्व साधु प्रयोगेच, साधु शब्द का प्रयोग हो और असाधु शब्द का प्रयोग हो तो उसके प्रयोग में भी समीप वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति लग जाती है। बस बहुत सिंपल, सिंपल सूत्र है ना। इसके बाद वाला सूत्र नहीं वार्तिक है, इसके बाद वाला वार्तिक हो सकता है आपको थोड़ा समझने में कठिन लगे, परंतु ये वाला तो आपको आसान लग रहा होगा। साधु शब्द का प्रयोग हो, असाधु शब्द का प्रयोग हो तो भी सप्तमी लग जाती है ना। जैसे साधु कृष्णो मातरी, कृष्ण भगवान, कृष्ण को जानते हैं ना, माता जी के प्रति बहुत अच्छे थे, साधु थे, है ना, मातरी साधु है ना। तो साधु का प्रयोग हुआ, कृष्ण उसकी साधुता के करता है, मान लीजिए साधु है, सज्जन है, तो अब साधु का विशेषण, साधु कृष्ण का विशेषण है ना, कृष्णा साधु। अब साधु का प्रयोग है तो उसके प्रयोग में जो दूसरा शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति लग गई, मातरी। मातृ शब्द है गी है, मातृ शब्द है गी प्रत्यय लगा, ऋतो सब सर्वनाम स्थान है, उससे गुण हो जाएगा मातर ई, मातरी, गी में से ई बचता है, मातरी बन जाता है। ठीक है, सप्तमी एक वचन में मातरी रूप बनता है तो कृष्णा मातरी साधु, साधु का प्रयोग होने के कारण सप्तमी, क्या अधिकरण संज्ञा की जरूरत नहीं है, सीधे सप्तमी विभक्ति कर रहा है। ये भी कर्म में सप्तमी सीधे लगा रहा है, कर ये कारक विभक्ति रहेगी है ना, ऊपर वाली ये वाली कि क्योंकि ये कर्म में विभक्ति कर रहा है ना, कर्म में सप्तमी विभक्ति कर रहा है। तस्येन विषय से कर्मण्युपसंख्यानम, आप अभी तक कर्म में कितनी विभक्तियां पढ़ पाए? कर्म में आपने द्वितीया देखी होगी है ना, कर्मणि द्वितीया से अनुक्त कर्म में, कर्म में प्रथमा भी हो जाती है यदि उक्त होता है, प्रातिपदिकार्थ होता है तो, है ना। तृतीया का मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, चतुर्थी का भी ध्यान नहीं आ रहा, पर कर्म में पंचमी भी होती है। लेब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, लेब का लोप होने पर पंचमी होता है ना। आसनम उपविश्य प्रेक्षते का आसनात् प्रेक्षते उदाहरण दिया था ना, कर्म में पंचमी। कर्म में षष्ठी भी होती है यदि उसको कर्मत्वेन न बोला जाए तो, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी होती है, जगतः कर्ता कृष्ण है ना। कर्म में आपने सप्तमी भी देख ली, तो ऐसा नहीं, कारक कोई भी, कारक में कोई भी विभक्ति हो सकती है, विशेष नियमों को ध्यान रखना है ना। पर ये कारक विभक्ति, ये कर्म में सप्तमी विभक्ति कर रहा है ना। पर ये क्या है, साधु और असाधु के प्रयोग होने पर सीधे सप्तमी विभक्ति कर रहा है, उसके समीप वाले शब्द में ये ऊपर विभक्ति है। ठीक, साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में। आगे देखिएगा, असाधुर मातुले, मामा जी के प्रति कृष्ण भगवान कैसे थे? बहुत दुष्ट मानता था मामा, है ना। मामा, ज्यादातर भारत के इतिहास में मामा लोगों का बहुत बड़ा योगदान है ना। मामा लोग जैसे शकुनी मामा थे एक, ये कंस मामा था एक महाभारत में ही एक और मामा भी था, उपद्रव मामा नाम था, उपद्रव। वह प्रायः अनुशाल्व का मामा था, शाल्व और अनुशाल्व का। तो उसको, उसके बड़े भाई को कृष्ण ने मार डाला था। ठीक, उपद्रव के भांजे को मार दिया था कृष्ण भगवान ने रुक्मणी के हरण के समय। तो वो भी उपद्रव भी अपने भांजों के साथ उपद्रव किया था, भांजे को बहुत मरवाया था, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे मामा हुए हैं वो, है ना। असाधुर मातुले, निमित्तात् कर्म योगे, ठीक है ना। निमित्त से सप्तमी विभक्ति लगती है। कहां से सप्तमी विभक्ति लगती है? निमित्तात् सप्तमी,
कब? कर्म योगे। निमित्त के बाद यदि कर्म का योग हो तो निमित्त से सप्तमी विभक्ति लग जाती है। इस सूत्र का, इस वार्तिक का तात्पर्य है ना। निमित्त क्या है? व्हाट इज निमित्त? निमित्त किसे कहते हैं? तो यहां निमित्त मतलब कारण नहीं, निमित्त मतलब फल। कोई भी क्रिया हो रही, उस क्रिया से जो फल मिलेगा वह फल ही है निमित्त। ठीक है। अब निमित्तवाची जो शब्द है, उस निमित्तवाची शब्द से आप सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए, सीधी बात है। निमित्त क्या है? फल। आप कोई क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया करने से क्या आपको फल प्राप्त होगा, वही है आपका निमित्त, है ना। वही है ना, वही आपका निमित्त है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पढ़ने से, परीक्षा देने से आपका फल हो जाएगा शिक्षक बनना, है ना। तो वो फल है, वही निमित्त है। शिक्षक बनना निमित्त है, उस कारण आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो निमित्तवाची शब्द कोई हो, उसके साथ कर्म का योग हो, तो निमित्तवाची शब्द से सप्तमी विभक्ति लगा देना है। कर्म में नहीं, कर्म के योग में निमित्त से सप्तमी लगानी है। ठीक है। उदाहरण देखिएगा, योगा, योग मतलब यहां निमित्तात् कर्म योगे। ये योग जो अभी 21 तारीख को आने वाला, वो वाला योग नहीं है, शीर्षासन करना, व्यायाम करना, ये सब। योग मतलब संबंध है, संयोग अथवा समवायात्मक संबंध। योग मतलब ऐसा मेरे हाथ का लेखनी से योग हो गया है, ये भी एक योग है। अथवा मान लीजिए मेरे इस कपड़े से लाल कलर का भी योग है। संयोग वाला है मेरे हाथ से लेखनी का। जिन दो वस्तुओं के संबंध को हम अलग कर सके वो संयोग। जिन दो वस्तुओं के संबंध को हम अलग न कर सके वो है समवाय। ठीक है। जैसे अब कपड़े से इसके लाल कलर को हम अलग नहीं कर सकते जलाए बिना, है ना। जब एक नष्ट होगा दोनों नष्ट हो जाए, वैसा वाला होता है संबंध समवाय। दोनों में से कोई एक नष्ट हो जाए, कोई एक अलग हो जाए, वो होता है संयोग। ये दोनों योग शब्द से अभिप्रेत है, संयोगात्मक या समवायात्मक। प्रश्न बना है आज से पहले परीक्षा में, निमित्तात् कर्म योगे, यहां पर योग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो योग शब्द का तात्पर्य संयोग समवायात्मक संबंध। दो प्रकार का संबंध, एक नित्य संबंध, एक अनित्य संबंध। संयोग संबंध अनित्य है और समवाय संबंध नित्य है। ठीक है। अब 4 उदाहरण दे रहे हैं। चरमणि द्वीपिनम हंति दंतयोर्हंति कुंजरम केशेषु चमरीम हंति सीम्नि पुष्कलको हतः। 4 उदाहरण दिया, ये भाष्य में है। इति भाष्यम लिखा है ना, भाष्य में, महाभाष्य में। अब देखिए इन चारों उदाहरणों को मैं थोड़ा सा अलग करके लिखता हूं। ठीक है। द्वीपी जानते हैं किसको कहते हैं? द्वीपी कहते हैं बाघ को। ठीक, बाघ, बाघ जो हिंसक, व्याघ्र कहते हैं, व्याघ्र संस्कृत में, है ना। टाइगर, हाँ चलेगा। ठीक है। टाइगर शायद चीता को कहते हैं कि व्याघ्र, नहीं टाइगर है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु। तो वो है क्या? द्वीपी। उसको द्वीपी कहते हैं। द्वीपी क्यों कहते हैं उसको? नहीं, वो द्वीप होता है। हाँ, यहाँ क्या होता है, द्वीपी शब्द का तात्पर्य होता है, द्वीपिन शब्द बनता है ना। द्वीपिन शब्द बनता है, द्वीपस्यास्तीति द्वीपिन, ऐसा कुछ होता है, उसके कुछ चिन्ह के आधार। तो द्वीपिन जो शब्द है उसको मार डाला जाता है। बाघ को मार देते हैं, किस लिए लोग किस लिए बाघ को मार देते हैं? द्वीपिनम हंति। मान लीजिए कोई शिकारी मतलब व्याध, और मार रहा है किसको? व्याघ्र। व्याघ्र को मार रहा है, द्वीपी को मार रहा है कौन? व्याधा। कर्ता कौन है? व्याधा हंति, है ना। व्याधा हंति, व्याध हनन कर रहा है, किसको? द्वीपी ने। व्याध का हनन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम है द्वीपी, है ना। कर्मणि द्वितीया से हमने द्वितीया लगाई, कर्तुरीप्सिततमम कर्म से इसको कर्म माना, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया मानी। इस द्वीपी को क्यों मारते हैं? इस कर्म से युक्त है उसका चर्म। द्वीपी से युक्त है ना उसका चर्म, उससे जुड़ा है कि नहीं? तो कर्म योगे हुआ ना, कर्म है द्वीपी, कर्म से योग है उसका चमड़े का।
अब वो योग कैसा है, संयोगात्मक है या समवायात्मक? संयोगात्मक नहीं है, यहां समवायात्मक है। उस व्याघ्र को मारे बिना उसका चमड़ा नहीं लिया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहां विषद्वीपी यानी व्याघ्र के साथ चर्म का संबंध समवायात्मक है, उसका उदाहरण है ना। तो ये हो गया चर्मणि द्वीपिनम हन्ति। चर्मणि, अब देखिए कहां पे हमने विभक्ति लगाई है, सप्तमी विभक्ति कहां लगाई? बाघ को मारने का फल क्या मिलेगा? उसका चर्म, यह निमित्त है। निमित्तवाची शब्द से हमने सप्तमी लगाई, निमित्तात् कर्म योगे से। पूरा अर्थ क्लियर है भाई। निमित्त है चर्म, उस निमित्त चर्म के लिए द्वीपी यानी बाघ को मारा जा रहा है, इसलिए चर्मणि द्वीपिनम हन्ति। यह जो उदाहरण है यह कैसा है? ये निमित्तवाची शब्द से सप्तमी हुई है। पर यह जो निमित्त चर्म है ये किससे योग है? कर्ता से इसका योग है चर्म का, कि कर्म से? कर्म द्वीपी से योग है, द्वीपी का चर्म है ना। तो निमित्तात् कर्म योग, यहां समवायात्मक संबंध है। सप्तमी विभक्ति हो गई। एक उदाहरण क्लियर है, दंतयोर हन्ति कुंजरम। इस उदाहरण को मैं यहां बताता हूं। वही व्याधि ही मार रहा है, कुंता, किसको कुंजर कहते हैं? हाथी को। कुंजर क्या है? हाथी। दंतयोः हन्ति, दांतों के लिए मारता है ना। कम हन्ति कुंजरम। हन्ति वह क्रिया है, व्याध है कर्ता। व्याध का हनन क्रिया के द्वारा क्या ईप्सिततम है? कुंजर। कुंजर, कुंजर को मारेगा ना, दांत को थोड़े ना मारेगा। उसका वैसा ईप्सित दांत है, पर हनन क्रिया किसका करना चाह रहा है? कुंजर, हनन क्रिया के द्वारा, है ना। तो उसका ईप्सित हो गया कुंजर। कुंजर हो गया, कुंजर कर्म संज्ञा हो गई, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लग गई। पर अब यहां कुंजर को क्यों मार रहा? उसका फल क्या मिलेगा? उसका कुंजर का दांत मिलेगा, कुंजर का दांत। यह है निमित्त, और यह निमित्त इस कर्म से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा? दांत जुड़ा है हाथी से। कुछ लोग कहेंगे कि दांत समवाय संबंध से जुड़ा है, कुछ लोग कहेंगे संयोग से जुड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, मान सकते संयोग से ज्यादा अच्छा रहे। संयोग से जो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हाथी को मारे बिना भी उसका दांत उखाड़ा जा सकता है ना। दांत का प्रयोग किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दांत को नष्ट कर देंगे तो हाथी भी नष्ट हो जाएगा, हाथी को नष्ट कर तो वो बात है, ठीक है। तो इसलिए वो संयोग, वो समवाय संबंध नहीं, वो नित्य संयोग संबंध है। तो कुंजरम इस कर्म के साथ दंत का योग है, कर्म योगे। कर्म का योग है किससे? निमित्त से। निमित्त क्या है? फल। कुंजर को हरण का फल क्या मिलेगा? दांत। तो उससे सप्तमी लग गई, दंतयोः। दांत एक है कि दो? तो सप्तमी द्विवचन, दंतयोः हन्ति कुंजरम। दंतयोः षष्ठी में भी बनेगा, पर यहां सप्तमी वाला है, निमित्त है, निमित्तात् कर्म योगे, ठीक है। दूसरा उदाहरण भी क्लियर हो गया। तीसरा, केशेषु चमरीम हन्ति। केशेषु, चमरी होती है एक विशेष प्रकार की जंगली गाय। चमरी एक प्रकार की गाय होती है, शिकारी लोग उसका भी बंधन कर देते हैं उसके बालों के लिए। उसका बालों का उस समय होता होगा कुछ व्यापार, है ना। तो केशेष पर्वतीय जंगली पहाड़ी गाय होती है वो एक प्रकार की। तो उसको चमरीम हन्ति। यहां हनन क्रिया है, हनन क्रिया है। उस हनन क्रिया किस वाच्य में है? कर्तृवाच्य में है। कर्ता उक्त, वही व्याधा कर्ता मान लीजिए, व्याधा कर्ता मान लेते हैं। इस हनन क्रिया के द्वारा ईप्सिततम व्याध का क्या है? चमरी। चमरी द्वितीया लग गई, कर्मणि द्वितीया से, क्योंकि कर्म इस प्रत्यय के द्वारा अनुक्त है, कर्ता उक्त है ना। इस कर्म के साथ चरमरी के साथ केश का योग है कि नहीं? है ना। संयोग भले ही संबंध है, संयोगे संबंध है, पर है। और वह चर्म के इस चमड़ी के साथ इस केश का योग है, कर्म के साथ योग है, कर्म योग है, और साथ साथ उस चमड़ी के हनन का फल भी, निमित्त भी है। इसी निमित्त से केश के लिए ही मार रहे हैं, और यह चमड़ी जो कर्म है उस कर्म के साथ युक्त भी है ना। तो इसलिए उस जो निमित्त जो कर्म से युक्त है, ऐसा है केश,
उस केस में हमने लगा दिया सप्तमी विभक्ति, केशेषु चमरी महंती। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? अब ये हो गया सीमनि पुष्कलको हतः, यह वाच्य परिवर्तन हो गया। ठीक, यहां हतः कर दिया। हतः में कौन सा प्रत्यय लगा? क्था प्रत्यय किस अर्थ में है? भाव और कर्म अर्थ में। यहाँ पुष्कल का कर्म है ना, कर्म अर्थ में है। हतः प्रत्यय क्था प्रत्यय कर्म अर्थ में है, तो कर्म उक्त हुआ, इसलिए कर्म में प्रथमा लगे। पुष्कल का हतः, पर केन हतः कर्ता अनुक्त हो गया तो व्याधेन हो जाएगा। व्याधेन हतः, व्याध के द्वारा मारा गया। कौन? व्याध किसको मारना चाह रहा है? व्याध हनन क्रिया के द्वारा सर्वाधिक अभिप्रेत कौन है? पुष्कलक। पुष्कलक एक विशेष प्रकार का मृग होता है, वन मृग। ठीक, जंगल का एक विशेष प्रकार का मृग होता है, पुष्कलक कहते हैं। वो जो कस्तूरी वाला मृग होता है ना, कस्तूरी वाला जो मृग होता है वह मृग पुष्कलक कहलाता है। तो सह पुष्कलक हतः, पुष्कलक हत हो गया, इस हनन क्रिया के द्वारा अभिप्रेत है पुष्कलक। कर्तुरीप्सित तमम कर्म से कर्म हो जाएगा, और हतः में क्ता प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त है। उक्त होने के कारण नियतोपस्थितिक है। नियतोपस्थितिक यानी प्रातिपदिकार्थ है, उसकी जो उक्त है वह अर्थ उपस्थित होना निश्चित है। कर्म अर्थ उपस्थित होना निश्चित है, इसलिए कर्म हो गया उक्त, और फिर कर्म प्रातिपदिकार्थ हो गया। प्रातिपदिकार्थ में द्वितीय प्रथमा लग गई। ठीक, पुष्कल का हो जाएगा। अब व्याधेन पुष्कल का हता, पर क्या उस पुष्कलक को मारने का निमित्त क्या है? पुष्कलक को मारने से क्या फल मिलेगा? उसका अंडकोश जो एक प्रकार का होता है, कस्तूरी है ना, उसके नाभि के आसपास कुछ उसके अंडकोश होता है जिसको कस्तूरी कहते हैं, है ना, उसके लिए मारा गया है। बहुत महंगा बिकता है। तो पुष्कलक हता, पुष्कलक मार डाला गया। किसके लिए? इस पुष्कलक को मारने का निमित्त यानी फल है सीमा। सीमा उसका अंडकोश। सीमा क्या कहा गया? अंडकोश। आगे बताया गया है, देख लीजिए, सीमा अंडकोश है ना, उसका जो वो है, क्या कहते हैं, जो कस्तूरी मान लीजिए। तो उस कस्तूरी के लिए पुष्कलक मारा गया। कस्तूरी है ना निमित्त, निमित्तवाची शब्द है, और उस कर्म से युक्त है कि नहीं? पुष्कलक से युक्त है। तो निमित्तात कर्मयोगी, निमित्त है सीमा, वह कर्म से युक्त है, समवाय संबंध से युक्त, मारे बिना नहीं निकाल सकते, है ना। तो अब नित्य संबंध है सीमा और उसका पुष्कलक का। निमित्तात कर्मयोगी से निमित्तवाची शब्द से, सीमा शब्द से सप्तमी विभक्ति लगी, सीमनी बन गया। सीमन शब्द है मूलतः, सीमन, सीमन शब्द है, उसका सीमनी बन गया। अल्लोपो न से आ का लोप हो गया सीमन में। जैसे राजन का राजी, वैसे सीमन का सीमनी। आत्मन का आत्मनी बन जाता है। वहां क्या होता है, कहीं कभी विशेष नियम लगता है, लोपो नहीं लगता है। ठीक है, सीमनी बन जाएगा। सीमनी पुष्कल को होता है। ये भाष्य का चारों उदाहरण है भाष्य के अनुसार। अब देख लीजिए, यहाँ हेतु तृतीयात्र प्राप्त। भाई आप यहाँ क्यों रह रहे हो, क्या आपका प्रयोजन? अध्ययन से हेतु, अध्ययन के लिए रहे। हेतु का प्रयोग, हेतु अर्थ में कई विभक्तियां होती है ना। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, ऐसा कहीं प्राय सभी विभक्तियों का दर्शन हो जाता है ना। तो परंतु हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति प्राप्त थी। भाई वह दंती किसको मार रहा है? जीपी को मार रहा है, क्या उसका हेतु है, क्या है? तो हेतु चरमणि, हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति हो सकती थी। आप यहाँ रहते हो, उसका हेतु क्या है? तो आप अध्ययने वसति, है ना। उसी तरह हेतु अर्थ में चर्म उसका हेतु है। हाथी को मारने का हेतु है दंत, फिर ना केसी चमड़ी को मारने का उसका हेतु क्या है? चमड़ी। तो हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति हो सकती थी ना। तन निवारणार्थमिदम, उसका निवारण के लिए यह वार्तिक है, निमित्तात कर्मयोगी। ठीक है, कि तृतीया न हो जाए, है ना। अब सब चीज बताएंगे। सीमा अंडकोश, सीमा अंडकोश कहलाता है। पुष्कलक क्या है? गंध मृग, गंध मृग, कस्तूरी मृग। ठीक, अब योग क्या है? योग विशेष किम, योग होना चाहिए कर्म के साथ। तो वेतनेन धान्यम लुनाति, वेतनेन धान्यम लुनाति। बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। इस उदाहरण को समझ ले तो पूरी बात समझ में आ जाए आपको। वेतनेन धान्यम लुनाति, इस उदाहरण को देखिएगा। एक मिनट, ऊपर सूत्र वो नहीं दिखेगा ना। हाँ, अब निमित्तात कर्मयोगी दिख रहा है।
ठीक है, यहां देख लीजिए, कोई व्यक्ति धान काट रहा है, मजदूर गांव में अभी धान वान काटने का सीजन आता है, गेहूं काटने का सीजन आता है, तब जिसके पास 50 बीघा खेत हो वो पूरा अकेले काटेगा क्या? 3-4 महीना तो कटने में लग जाएगा, तब तक तो पक्के सर के खत्म है ना। तो मजदूर लोग लगाते हैं, और मजदूरों को क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं, वेतन देते हैं, है ना। तो वह मजदूर मान लीजिए श्रमिक अथवा भृत्या धान्यम लुनाति, लुनाति मतलब छेदन कर रहा है, काट रहा है, धान काटता है। अब धान को काटने का क्या फल मिलेगा उसको? वेतन मिलेगा ना। तब निमित्त है कि नहीं? निमित्त है। भाई धान क्यों काट रहा है? क्योंकि धान से उसको वेतन मिलेगा। तो यह जो है ना, वेतन निमित्त है, हेतु है, ठीक है। परंतु इस वेतन का इस धान से कोई योग है क्या? जिस तरह से अंडकोश का मृग से योग था, जिस तरह हाथी का दांत से योग था, जिस तरह व्याघ्र का चर्म से योग था, जिस तरह से ये क्या कहते हैं, केश, चमड़ी का केश से योग था, क्या उस तरह धान से वेतन का योग है? योग होगा तभी सप्तमी होगी निमित्त में, योग नहीं होगी तो हेतु है, हेतु तृतीया लगा दीजिए। योग विशेषे किम, निमित्तात कर्म योगी अगर ना रखते, निमित्तात कर्मण या निमित्तात केवल कह देते, कर्म का योग ना रहता है ना, तो फिर सब में लगने लग जाता। तो यहाँ क्या है, ये देख लीजिए, धान काटता है, क्रिया कर रहा है वृत्ति, उस क्रिया के द्वारा उसका ईप्सिततम है धान्य, धान काटना, धान को काटना चाह रहा है, पैसा थोड़े ना काटना चाह रहा है। तो काटने की क्रिया से उसका ईप्सित है धान। अब उस धान्य के द्वारा वह क्या प्राप्त करेगा, उसका निमित्त क्या है? तो निमित्त है फल, वह फल है क्या? वेतन। वेतन, लेकिन वह वेतन इस धान्य के साथ उस तरह युक्त नहीं है संयोग समवायात्मक में, है ना, जिस तरह ये सारे युक्त थे। हाथी से उसका दांत, जिस तरह चर्म उसका द्वीपी से चर्म। तो ये पूरा निमित्तात कर्म योगी भी क्लियर है। निमित्तवाची शब्द से सप्तमी विभक्ति हो सकती है यदि उसका कर्म से संयोग या समवायात्मक योग हो, ठीक है, ये बात हो गई। तो इस तरह से हमने आज के इस पाठ में इस नियम को पढ़ा, इसके बाद के पाठ में और आगे के कुछ नियमों को पढ़ेंगे। आप सभी लोग इस पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।